वहीं राजस्थान के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर और आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिस वजह से निचले इलाकों में लोग पलायन करने लगे हैं। तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर, अजमेर और जोधपुर की हैं। धौलपुर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पार्वती बांध लबालब भर चुका है। प्रशासन ने बांध के 10 गेट खोल दिए हैं। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में बांध से 11,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। इधर उर्मिला सागर बांध भी लबालब भरा हुआ है। यहाँ भी पानी को रिलीज किया गया। आबादी को देखते हुए पानी को डाइवर्ट कर दिया गया। इसके साथ ही प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। अजमेर में तो भारी बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया है कि एक युवक खुद को संभाल ही नहीं पाया और सैलाब में बहता नजर आया। सैलाब में बहते युवक को काफी देर बाद मार्केट में खड़े कुछ लोगों ने बचा लिया। मूसलाधार बारिश कैसे जोधपुर शहर में आफत बनकर आई है, इन तस्वीरों से समझिएगा। भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कुछ महिलाओं को रास्ता पार करने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस दौरान जोधपुर की तकरीबन सभी सड़कें लबालब हैं। वहीं बिहार में भी आसमानी आफत से मुसीबतें बढ़ गई हैं। नदियां उफान पर हैं और बांध भी ओवरफ्लो कर रहे हैं, जिससे आसपास के गांवों में त्राहिमाम मच गया है। बिहार में गंगा नदी ने कहर मचाना शुरू कर दिया। देखिए कैसे बक्सर में गंगा नदी में आई बाढ़ के कारण आसपास के गांव जलमग्न हो गए। वहीं नालंदा के उदेरा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से 5 प्रखंडों में बाढ़ आ गई है। सबसे पहले बात बक्सर की, जहां गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से दियारा इलाके में 3 प्रखंड के दर्जनों गांव अपना संपर्क खो चुके हैं। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर किसी तरह से सैलाब को पार करने के लिए मजबूर हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। गंगा नदी में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल स्तर बढ़ता जा रहा है और लोग दहशत में हैं। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के नालंदा का है, जहां झारखंड में हो रही लगातार बारिश का असर नालंदा में उदेरा बैराज में देखने को मिला। बैराज से 1,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिस वजह से नालंदा के 5 प्रखंडों में बाढ़ आ गई। कई गांवों के तटबंध टूट गए। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की सतर्कता से तटबंधों को फिर से बहाल कर दिया गया। और अब आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक खूबसूरत तस्वीर का दीदार कराते हैं। देश भर में हो रही भारी बारिश के बाद पर्वत के शिखर से झरने फूट पड़े हैं। ये मनमोहक नजारा सुखद एहसास कराता है। पर्वत की ऊपरी श्रृंखला से कई झरने गिरते दिखाई देते हैं। दूसरी ओर पहाड़ की तलहटे में बादलों की आवाजाही भी लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से रायगढ़ में भारी बारिश हो रही है और रायगढ़ किले के चारों ओर से सफेद झागदार झरने गिरने लगे हैं। बादलों और कोहरे के पर्दे के पीछे छिपा रायगढ़ किले से गिरते झरनों ने यहाँ की सुंदरता को और भी उजागर कर दिया है। समर्थ रामदास स्वामी ने शिवथर घाल में झरने का वर्णन करते हुए इसे इस प्रकार वर्णित किया है। पर्वत की शिखा गंगा एक शक्तिशाली बहती धारा की तरह बहती है, झरने की तरह बहती है। रायगढ़ किले से गिरते झरनों को देखकर यह श्लोक मेरे